बड़ा घर, गाड़ी और ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये हर किसी का सपना होता है। लेकिन हर किसी का सपना पूरा नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद से एक्सपेक्ट करने की बजाय किसी दूसरे से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई और इंसान उनके सपने को पूरा करेगा, उन्हें अच्छा फील कराएगा, उनके लिए कुछ बेहतर करेगा। आपकी अपनी फैमिली के अलावा बाकी सब लोग आपके साथ दिखावा करेंगे, वो ऐसा शो करेंगे वो आपके साथ है, आपको खुश देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी कुछ और ही होती है, जो आपको बहुत टाइम गुजरने के बाद में समझ में आती है। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब यही है कि आपके सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जो चीज़ आप अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में अब तक हुआ ही नहीं है। एंड बहुत से लोगों के असली चेहरे भी आप देख चुके होंगे, जो एक वक्त पे आपके साथ खड़े होने की बातें करते थे और वही लोग सबसे पहले मैदान छोड़ के चले गए। रियल में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो एक्चुअल में आपके साथ खड़े होंगे, आपका हर कदम पे साथ देंगे, और ऐसे लोग सिर्फ किस्मत से मिलते हैं। और आपको पता है किस्मत सबकी इतनी अच्छी होती नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, कोई दूसरा इंसान एक लिमिट तक हमारे लिए कोई चीज़ कर सकता है, हमारे लिए वो बहुत कुछ तो कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर उम्मीद रखनी ही है तो खुद से रखो, क्योंकि अगर आप खुद से उम्मीद रखोगे तब आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। एक्चुअल में वो लोग ही कमज़ोर होते हैं जो किसी दूसरे से उम्मीद रखते हैं, क्योंकि दूसरे से एक्सपेक्टेशन हमें हर्ट ही करती हैं। इसीलिए किसी दूसरे से उम्मीद लगाने से बेहतर है आप खुद के लिए वर्क कीजिए, आप खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए। लाइफ में आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा। जब भी आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको इस बात की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आपने अच्छा परफॉर्म किया था। भले ही आपके साथ अच्छा हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन आपने अच्छे से काम किया, आपने अच्छे से अपने प्रोफेशन पे ध्यान दिया था। इस बात की सेटिस्फेक्शन आपको एटलीस्ट होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर आज आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। अगर आप अपने काम को, अपने प्रोफेशन को, अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, तब आपको लाइफ में एक दिन पछतावा जरूर होगा। आज आपके पास वक्त है, लेकिन आज आप इस वक्त की अहमियत नहीं समझ रहे। कल आपके पास वक्त नहीं होगा, तब आपके पास सिर्फ पछतावा ही होगा। पछतावे के अलावा आपके हाथ में कोई और चीज़ होगी नहीं। वीडियो देखकर आपको मोटिवेशन एंड गाइडेंस दोनों मिल जाएंगी, लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिक के नहीं रहेगी, क्योंकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके नहीं रख सकता और आप जल्दी ही इस चीज़ को भूल जाएंगे। इसलिए सिर्फ सोचते रहने से बेहतर है आप अपने उस काम को शुरू कर दीजिए जो काफ़ी लंबे समय से आप सोच रहे हैं कि मुझे स्टार्ट करना है, लेकिन आज तक आप उस एक्टिविटी को स्टार्ट ही नहीं कर पाए। इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा माइंड। हमारा माइंड हमें हर वक्त भटकाने की कोशिश करता है। ये हमें कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करने देता जो एक्चुअल में हमारी लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। आज आपकी क्या सिचुएशन है, सर्कमस्टांसेस आपके फेवर में है या नहीं, मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन एक बात मुझे श्योरली पता है, अगर आज भी आपने अपने टाइम को ऐसे ही बर्बाद किया, वो वक्त दूर नहीं है जब आपको पछतावा होगा। सिर्फ पछतावा ही आपके हाथ में होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे एक छोटी सी बीमारी है, अगर आप वक्त रहते उसका इलाज नहीं करवाते तब वो बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अपनी आँख, कान और दिमाग तीनों खोल के रखो। भले ही आज आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो हर कदम पे आपका साथ देते हैं, लेकिन कब तक, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपका साथ कब उनके साथ से छूट जाए। इसलिए लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको पहले से ही खुद को तैयार रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आके खड़ी हो जाए तब आप सोचो कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई रास्ता ही सूझ नहीं रहा। ऐसा उन लोगों के साथ ही मैक्सिमम टाइम होता है जो पहले से प्रिपेयर नहीं होते। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इलाज से परहेज बेहतर होता है। ये वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा, लेकिन ये आपकी रियल लाइफ पे भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना ये सुनने में आपको अच्छा लग रहा है। आज आपकी एज 30 है, 40 है या 50 है, डजेंट मैटर। आप ये मत सोचिए कि मैं बहुत एज्ड हो गया हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब जागो तभी सवेरा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर इंसान के सपने अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग है, सिचुएशन अलग है, और हर इंसान ठोकर खाने के बाद ही संभलता है। जब तक किसी को ठोकर नहीं मिलती तब तक उसे उस बात का अंदाजा नहीं होता कि वो अपनी लाइफ में कहाँ गलती कर रहा था। अगर आज आपको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है तब आप खुद को लकी मानिए, क्योंकि बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है कि उन्हें समझ में आ जाए कि वो कहाँ गलती कर रहे थे और अब उन्हें क्या करना है। अगर अभी आपको ये समझ आ गया है कि अब आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ करनी है, तब आज से ही अपनी उस एक्टिविटी को शुरू कर दीजिए। पास्ट में आपने कौन सी गलतियां की, उस पर पछताने से बेहतर है आज को देखो, आज पे वर्क कीजिए।
अगर आज भी आपने पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश की, तब वो गिल्ट वाली फीलिंग जो आपके अंदर पनप रही है, हो सकता है वो कम हो जाए या फिर हो सकता है खत्म हो जाए। लाइफ में कभी ना कभी एक मौका ऐसा जरूर आता है जब हमें गिल्ट होता है, हमें पछतावा होता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज हमेशा से हम कर सकते हैं और हमारे हाथ में होती है, और वो होती है कोशिश। अगर आज आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे आप डबल माइंडेड है, आपको नहीं पता कि आप सक्सेसफुल होंगे या अनसक्सेसफुल होंगे, आपका काम बनेगा या बिगड़ेगा। अगर आपके पास दो रास्ते हैं और उन दो रास्तों में से आपको कोई एक रास्ता लेना है, विदाउट एनी सेकेंड थॉट आपको कोशिश करने वाला रास्ता लेना चाहिए। और जो लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं, उनकी लाइफ तो वैसे ही बर्बाद होने वाली है। भले ही उन्हें ऐसा लग रहा हो इस वक्त कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएंगे या ग्रोथ कर जाएंगे, उनका ये भ्रम बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। जो लोग कोशिश करते हैं भले ही वो हार जाए, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मेंटल पीस होता है, क्योंकि उन्हें इस बात की तसल्ली होती है कि उन्होंने कोशिश की थी। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी की गुलामी करके, किसी की बातें सुनकर आप खुश रह सकते हैं, तब आपको कोई कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहो, आप अपने बिस्तर पे पड़े रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है, कोई कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है। अगर 40 की एज में आपको ये फील हो रहा है कि आप बूढ़े हो गए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, तब आप एक्चुअल में बूढ़े हो गए हैं, क्योंकि आपकी सोच बूढ़ी हो गई है, आपका माइंड बूढ़ा हो चुका है। क्योंकि जो लोग एक्चुअल में कोशिश करना चाहते हैं, एक्चुअल में अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, भले ही वो 40 प्लस ही क्यों ना हो, वो कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। अगर आज किस्मत आपको बार बार ठोकर मार रही है और आप कोशिश करने में लगे हैं, तब एक वक्त ऐसा आएगा जब किस्मत हार जाएगी और आपकी कोशिश जीत जाएगी। आपने शायद ये सुना होगा, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। मतलब जो इंसान अपने मन से हार जाता है, तब वो एक्चुअल में हार जाता है। लेकिन जो इंसान हार नहीं मानता और उसे पूरा विश्वास होता है, वो अपने मन को भी जीत लेता है। आप अपनी लाइफ से कुछ चाहते हैं, लेकिन किसी और ने आपको ये बोल दिया कि आपसे नहीं हो पाएगा, और आपने उस बात को बहुत इजीली एक्सेप्ट भी कर लिया, तब आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। सामने वाले को तो ऑलरेडी आप पे भरोसा नहीं है, वो आपको ऑलरेडी नकारा ही समझ रहा है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आपने उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, आप खुद को नकारा समझ बैठे हैं। जैसा कोई आपको बोल रहा है आप वैसा कर रहे हैं, आपकी खुद की कोई मर्जी नहीं है। आप जानवर हो क्या कि आप अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं कर सकते, ये भी कोई और करे आपके लिए। हर साल इतने बेजुबान जानवर मर जाते हैं क्योंकि वो अपनी किस्मत का फैसला खुद नहीं कर पाते। अगर आप अपनी लाइफ का फैसला खुद नहीं कर पा रहे, वो भी कोई और कर रहा है, तब आप में और जानवरों में कोई फर्क बचता है? अगर लाइफ में खुशी और फ्रीडम चाहिए, तब अपने फैसले खुद लेना सीखो, किसी और के हाथ में अपनी कमांड मत दीजिए। अपनी लाइफ के ड्राइवर आपको खुद बनना है, ये नहीं किसी और को चाबी दे दो, जहाँ पे आप मेरी किस्मत लेके जाना चाहते हैं ले जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी लाइफ की कमांड किसी और के हाथ में सौंप दी, तब वो आपको सप्रेस करेगा, आप पे दबाव बनाएगा, आपको कंट्रोल रखने की कोशिश करेगा। आप चाहकर भी खुश नहीं हो पाओगे। खुद पे भरोसा करना सीखो, जो चाहोगे वो मिलेगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और अमेजिंग वीडियो के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।